Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to my channel. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting video. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पीएचडी में इनरोल होना चाहते हैं और वो स्कॉलरशिप्स जो हैं वो तलाश कर रहे हैं कि हमें कहीं से अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल जाए। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। आज की वीडियो जो है फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, बेसिकली जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एमफिल कर चुके हैं और वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इनरोल होना चाह रहे हैं। तो वो दुबई में बहुत बहुत अच्छे जो हैं वो स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुए हैं, बल्कि फेलोशिप अनाउंस हुई है। और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप लोग यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। तो इनकी कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है और बहुत अच्छा स्कॉलरशिप जो है ये प्रोवाइड करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि किस तरह की ये फेलोशिप है और किस तरह अप्लाई करना है और कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और किन किन एरियाज़ में ये फेलोशिप जो है वो इन्होंने अनाउंस की है। तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जो है दुबई की, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। बेसिकली न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी में इनका कैंपस है। वैसे तो न्यूयॉर्क में ही इनका कैंपस है, लेकिन इन्होंने अबू धाबी में भी अपना कैंपस ओपन किया है। तो वो स्टूडेंट्स जो दुबई में जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का एक कैंपस दुबई में ओपन हो चुका है, अबू धाबी में बेसिकली ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ग्लोबल पीएचडी स्टूडेंट फेलोशिप इन फिजिक्स इन्होंने अनाउंस की है, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर अवेल करें। तो अगर हम बात करें रिसर्च की पहले कि किस तरह की रिसर्च जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली, तो डॉक्टरल स्टूडेंट्स इन फिजिक्स एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी कंडक्ट रिसर्च इन अ नंबर ऑफ लैब्स विद इन द डिवीजन ऑफ साइंस। तो कौन कौन से एरियाज हैं बेसिकली जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स के कुछ प्रोफेसर्स हैं इनके पास, एस्ट्रोफिजिक्स एक इनके पास डिपार्टमेंट है जिसमें ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट करा रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट एस्ट्रोफिजिक्स में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाइक ये कॉस्मोलॉजी, origin of nature of dark matter energy, theory of simulation of galaxy formation, galaxy dynamics, active galactic nuclei। और ये सारी जो इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इन इन एरियाज में ये लोग जो है वो इनका स्केल है और ये इन इन एरियाज में रिसर्च करवा रहे हैं। तो उसके बाद बायोफिजिक्स आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर बायोफिजिक्स में पीएचडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, सिंगल मॉड्यूल मैकेनिक्स, मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, सुपर रेजोल्यूशन इमेजिंग और मॉलिक्यूलर सेंसर्स, इन इन एरियाज में जो है वो बायोफिजिक्स के स्टूडेंट्स अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स में भी ये पीएचडी करवा रहे हैं जिसमें डार्क मैटर डिटेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स टेक्निक्स टू कल्चरल हेरिटेज। ये दो मेजर एरियाज हैं जिसमें पार्टिकल फिजिक्स में ये लोग पीएचडी ग्लोबल फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद रिसर्च हाइलाइट्स जो हैं इनकी, यहाँ पर इन्होंने कुछ ही रिसर्च हाइलाइट्स दी हुई हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर अगर इस वीडियो को देखने वाले एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स या फिर पार्टिकल फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। और ये लिमिटेड नहीं है कि आपने पार्टिकल फिजिक्स में अप्लाई करना है तो ही आप यहाँ पे आए, नो। मैंने इनको ईमेल की थी और उस ईमेल के थ्रू मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर इन्होंने नीचे अपनी फैकल्टी के बारे में भी बताया हुआ है। और कुछ लोग हैं जो कि मेजर्स जिनके इन्हीं में है, पार्टिकल में और बायोफिजिक्स में और बाकी सारी फील्ड्स में। तो आप यहाँ पर फैकल्टी में जाएं और इनकी ईमेल के थ्रू मुझे ये पता चला कि इनके पास मेडिकल फिजिक्स और बाकी जितनी भी सब फील्ड्स हैं फिजिक्स की उनके टीचर्स भी हैं। तो कुछ टीचर्स रिसर्च कंडक्ट करा रहे हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है कि आपकी फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट है और इनकी फेलोशिप जो है वो किसी डिफरेंट फील्ड में, फिजिक्स की डिफरेंट फील्ड में है और आप अपने आप को कैपेबल नहीं समझ रहे कि मैं इस फील्ड में नहीं जा सकता, मतलब मैं अपनी फील्ड में ही फेलोशिप गेन करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर इन्होंने फैकल्टी, एक तो फैकल्टी का ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा इन्होंने फैकल्टी की ईमेल्स दी हुई हैं। तो
ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इनको ईमेल करें, इन टीचर्स को, और अपना जो भी आपका कंसर्न है वो उस ईमेल उनको ईमेल करें, और आप इनसे पूछ सकते हैं कि आप किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो क्या आप फेलोशिप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं इनके साथ। और अगर ये हाँ बोलते हैं तो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं उनकी रिसर्च इंटरेस्ट लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखें आप एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स, जो कि हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये टीचर जो है वो एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स में रिसर्च करवा रहे हैं। तो इस तरह जो है वो बहुत सारे या इनके पास फैकल्टी है जो कि आपको फेलोशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि आप इन टीचर्स के साथ जो है वो कांटेक्ट करें और इन टीचर से डायरेक्टली बात करें। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कुछ करंट स्टूडेंट्स के बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि करंट स्टूडेंट्स के नेम है और उनकी सुपरवाइजिंग फैकल्टी ये है, तो आप यहाँ से जाकर भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये तो हमने रिसर्च कर ली। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड स्केड्यूल देखते हैं कि फेलोशिप का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इन्होंने किस तरह की ये फेलोशिप है बेसिकली। तो इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किए हुए हैं यहाँ पे, इनकी वेबसाइट पे ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिटेल में बताई हुई है, तो आप वहाँ जाकर भी रीड कर सकते हैं। तो पहली बात ये कि मैं पूरी चीज़ रीड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको इतना बता दूँ कि इनका जो भी फेलोशिप है उसमें इनकी ये स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्टाइपेंड आई थिंक 1 लाख पर ईयर होता है, इसको आप अगर आप पर मंथ के हिसाब से डिवाइड करें तो 9000 दिरहम पर मंथ बनता है, जो कि बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, जिसमें ट्यूशन फीस भी कवर होती है इनकी, इनका जो हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर होती है। तो ये एक अच्छी फेलोशिप ऑफर है। तो मोस्ट स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन देयर फेलोशिप फॉर ड्यूरेशन ऑफ 4 to 5 ईयर। 4 to 5 ईयर के लिए ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो फेलोशिप का इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि समर जो फर्स्ट समर होगा वो अबू धाबी में ये लोग उन स्टूडेंट्स की क्लासेस अबू धाबी में कंडक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया वीडियो के शुरू में कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी में सब कैंपस है, जिसका मेन कैंपस है वो न्यूयॉर्क में है। तो फर्स्ट जो समर है वो अबू धाबी में ही कंडक्ट होगा। बिफोर स्टार्टिंग classes in New York, students spend 4 to 6 weeks in Abu Dhabi to obtain their UAE visas and familiarize themselves with campus, labs and faculty, etc. etc. उसके बाद जो अगला एक साल होगा वो न्यूयॉर्क में जाकर स्पेंड करेंगे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में स्टूडेंट्स अंडरटेक कोर्स वर्क विद देयर डिपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। उसके बाद जो टर्म और समर टर्म अबू धाबी की है, लाइक आपका जो कोर्स वर्क है जब वो कंप्लीट हो जाएगा 1 ईयर कोर्स वर्क, तो उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स रिटर्न टू अबू धाबी फॉर द जनवरी एंड समर टर्म्स टू मेंटेन देयर यूएई रेसिडेंसी स्टेटस एंड परस्यू रिसर्च विद देयर एडवाइजर। तो इसके बाद जब आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा तो इट्स अप टू यू, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप यूएई में रहकर अपनी रिसर्च करना चाहते हैं या आप वापस अपने मेन कैंपस में जाना चाहते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो मिडिल ईस्ट में रहकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर वो वापस न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईयर 2 ऑनवर्ड इन न्यूयॉर्क और अबू धाबी, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ईयर 2 जैसे ही आपकी रिसर्च स्टार्ट होगी तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप अबू धाबी में रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं न्यूयॉर्क की तरफ तो भी आपकी मर्जी है। डिजिटेशन और डिफेंस भी अगर आप न्यूयॉर्क में, अब जाहिर है अगर आप अपने आपका सुपरवाइजर न्यूयॉर्क में होगा और आपकी रिसर्च न्यूयॉर्क में होगी तो डिजिटेशन और जो आपका डिफेंस है वो भी न्यूयॉर्क में होगा। तो वो डिपेंड कर सकती है आपके ऊपर भी और कमेटी के ऊपर भी कि वो रिक्वायरमेंट्स किस तरह की होती हैं। तो ये उन्होंने एक पूरा क्राइटेरिया बता दिया हुआ है आपको इस प्रोग्राम का। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि एप्लीकेशन किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन डेडलाइन जो है फॉर फॉल 2024 इस दिसंबर 30, 2023। आज से 4 दिन बाद जो है वो डेडलाइन है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस ऑफर को गेन करना चाहता है और आपके पास जीआरई और आइल्स
की रिक्वायरमेंट्स इन्होंने GRE भी मांगा हुआ है और IELTS भी मांगा हुआ है। तो अगर आप GRE टेस्ट पास कर चुके हैं, आपके पास IELTS का स्कोर है और आपके पास 2 से 3 आई थिंक 3 रेफरेंसेस आपके पास होना ज़रूरी है, आपके पास कवर लेटर होगा, आपके पास अपनी CV होनी चाहिए, आपके पास सारे टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग जब आपके पास प्रिपेयर होगी तो आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप यहाँ पर आएँ और अप्लाई फॉर द ग्लोबल PhD फेलोशिप इन फिजिक्स अभी अप्लाई करें और आप जो है वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो आपका GRE स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका IELTS स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपके पास पब्लिकेशन होनी चाहिए और आपके पास रिसर्च बहुत अच्छी फील्ड में होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप अब अप्लाई नहीं कर सकते तो आपको इसके लिए पूरा 1 साल वेट करना होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी कैंपस सिर्फ साल में 1 दफ़ा ही एडमिशन ओपन करता है। अब इनके जो एडमिशन्स होंगे फॉल 2025 के लिए, वो फॉल स्प्रिंग 2024 में ओपन होंगे, लाइक 1 सितंबर से इनके दोबारा एडमिशन ओपन होंगे। तो अगर आपके पास GRE और IELTS है तो यू आर गुड टू गो, और अगर आपके पास GRE और IELTS नहीं है तो फिर आपको 1 साल वेट करना होगा और आप इस 1 साल में अच्छे से तैयारी करें और आप जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बट देयर इज़ एन अदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यू आर गुड टू गो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप खलीफा यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके स्कॉलरशिप्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके पास 20,000 दिरहम पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि वो स्टूडेंट्स को देते हैं। तो अभी के लिए जो है वो मैं एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर रही थी। आप में से अगर कोई स्टूडेंट विलिंग है तो इस एप्लीकेशन प्रोसेस में जाएं और अपने आप को इनरोल करें, लॉगिन करें, अकाउंट क्रिएट करें और अपना जो है वो अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।